इस सारा गेट बंद कर दिए हैं, ये लोग सारे गेट बंद कर दिए हैं, जाने नहीं दे रहे धरना स्थल पर हम लोग को। यही लोकतंत्र है। अरे सारे शिक्षकों को गांधी सेतु और दीघा पुल पर रोक दिया गया है। हजारों गाड़ियां हमारी लगी हुई है जिस पर लाखों शिक्षक हमारे हैं। क्या हम लोग यहाँ पर अशांति फैलाने के लिए आए हैं? जो हम लोग के साथ ये किया जा रहा है। आज विधायक जी को मांग पत्र देना था, हर विधानसभा क्षेत्र के अपने अपने विधायक जी को मांग पत्र देना था, और हम मात्र 1-2 शिक्षक किसी तरह पहुँच पाए हैं। हमारे सारे शिक्षकों को रोक दिया गया है। क्या हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग नहीं रख सकते हैं? क्या हमारे साथ यही व्यवहार होना चाहिए प्रजातंत्र के इस देश में? बिहार जैसे जो हमारा पहला यह प्रजातंत्र का स्थापित करने वाला विश्व का पहला राज्य है, और वहाँ पे ये स्थिति है तो हम अपनी मांग भी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं जाके देख लीजिए गांधी मैदान पटना के चारों तरफ शिक्षक ही शिक्षक दिखाई दे रहे हैं। जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं होगा, आने वाले समय में और चक्का जाम करेंगे पटना की धरती पर। अगला कदम होगा जेल भरो अभियान। अगर हमारे शिक्षक साथियों को जेल भर रहे हैं, चोरी छुपे घरों से उठा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, केवल धोखा वाली बात करते हैं। तेजस्वी जी ने मैनिफेस्टो में वादा किया था, आज राजनेताओं को वादे पर भरोसा नहीं है। लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा आंदोलन जारी रहेगी। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा विधानसभा घेराव के बाद हम लोग रणनीति बनाकर जेल भरो अभियान करेंगे। जब तक जेल भरो अभियान नहीं होगा तब तक नीतीश कुमार होश में नहीं आएगी। लाठी गोली की सरकार अब चलने वाली नहीं है। गरीब गुरुओं के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मीडिया बंधुओं से कहना चाहते हैं कि शिक्षक इसीलिए बहाल हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। अगर एक नियमावली बन जाए, एक कैटेगरी के शिक्षक बहाल हो जाएंगे बिहार में, तो धरना प्रदर्शन की नौबत नहीं आएगी। बिहार सरकार केवल नियमावली का खेल खेल रही है। जब से नीतीश कुमार बिहार में बने हैं, 2006 की नियमावली, 12 की नियमावली, 20 की नियमावली और ये 2023 की नियमावली, लेकिन एक भी नियमावली को पालन नहीं किया गया, एक भी शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया, एक भी शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दिया गया। तो ये नियमावली क्यों? हम कह रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षक का पद समाप्त कर दिए हैं नीतीश कुमार जी, वो शिक्षक के पद को फिर से बहाल करें और पुराने शिक्षकों की भांति वर्तमान में भी शिक्षकों की बहाली करें, तो अब जाकर बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी। और शिक्षा मंत्री का कहना कि बिहार में योग्यता की कमी है। बिहार के प्रतिभावान छात्र भारत के कोने कोने में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। मीडिया बंधुओं, आप सरकार से सवाल कीजिए, बिहार की प्रतिभा को अपमान मत कीजिए, क्योंकि बिहार जो है अध्यात्म की जननी है और यहाँ पर एक से एक धुरंधर पैदा हुए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं मीडिया बंधुओं कि नियमावली में संशोधन करें। जी हम लोग पटना जिला से हैं। बिना शर्त राजकर्मी की दर्जा हम लोग ने सरकार से मांगा है। 15-20 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं। सरकार की जब काम आता है तो कहता है कि हमारे कर्मी हैं, और जो ही काम समाप्त हो जाता है तो कहता है कि पंचायत के हैं, नगर के हैं, प्रखंड के हैं। हम लोग कह रहे हैं बिना भेदभाव किए हुए राजकर्मी की मुझे दर्जा चाहिए, क्योंकि उसका मुझे हक। तो विचार करना ना, कौन रोक रहा है उनको? वही तो कहने के लिए आए हैं कि उनके साथ जो हमें कहे थे कि समान काम समान वेतन देंगे, उन्हीं की सरकार है और राजकर्मी की देने में भी सोनी प्रखंड से पटना जी। आपकी क्या मांग है? सर जो सबकी मांग है सो मेरी भी मांग है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जो अधिकार है सो मिले। ये कोई जरूरी नहीं है कि पर एग्जाम लेगा तभी बार बार हम लोग एग्जाम ही देते रहेंगे, ये कोई तरीका तो नहीं है। ये रूल पहले क्यों नहीं किया गया, अब हो रहा है, ये तो गलत है। पटना से हैं और मेरा नाम अभय है, पटना जिला महासचिव है। और हम लोग आए हैं इस आंदोलन में ताकि राज्यकर्मी का दर्जा मिले। और आज हजारों की संख्या में जो देख रहे होंगे पीछे भीड़ है, जो आज पूरे शिक्षक ये सोच के आए हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा यहाँ से लेके जाएंगे। और जिस तरह से ये सरकार दमनकारी नीति लगा रही है, पुलिस को रेक के और हमारे बहुत सारे साथियों को बाहर डिटेन कर रखा है, कुछ लोगों को पकड़ा भी है और आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार डरी हुई है कि शिक्षकों में आक्रोश आ गया है। आखिर उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने में क्या परेशानी है? इससे तो वित्तीय संकट का भी कोई मामला नहीं आता है, फिर भी राज्य सरकार नहीं देना चाह रही है। ये सबसे बड़ी इनकी सरकार की भूल होगी और इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। सरकार सुनेगी नहीं, सुनना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने शिक्षा मंत्री का जो वक्तव्य दिया है
कि हमारे यहाँ योग्य शिक्षक नहीं है, इस तरह के शिक्षा मंत्री नहीं हो सकते हैं बिहार में। कभी ये शिक्षा मंत्री का बयान कभी अपने प्रदेश के लिए नहीं हो सकता है। ऐसे शिक्षा मंत्री की बयानों की हम कड़ी निंदा करते हैं और जिस तरह से डोमिसाइल नीति को जो ख़त्म किया गया है उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बिहार और बिहारियों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। खगड़िया शहर मांग है कि 3 मांगों को लेकर के मुख्य रूप से हैं, जिसमें प्रमुख मांग है कि जितने भी नियोजित कर्मी हैं शिक्षक, उनका बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे सरकार। ये मांग हम लोग का लगभग 20 साल से आता रहा है और 20 साल में आज तक सरकार कुछ नहीं सुनी। जब जब आंदोलन होता है एक लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है। इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं कि जब भी हम लोग तभी मानेंगे जबकि राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त सरकार दे। दूसरी मांग है कि 5 साल 7 साल से सरकार लगातार घोषणा करती रही कि जो टीटी अभ्यर्थी थे या जो शिक्षक अभ्यर्थी थे जो लाइन में लगे हुए थे, जिनका फॉर्म भरवाया गया और वो लोग बीएड किए 2 साल, उसके बाद टीटी क्वालिफाई किए परीक्षा की तैयारी करके, फॉर्म भरवाया गया, मेधा सूची तैयार हो गया। अब जब 7वें चरण की नियोजन उनका पत्र बंटना था तब सरकार कहती है कि बीपीएससी के थ्रू लेंगे। ठीक है, आप बीपीएससी के थ्रू लीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अभी के बाद जो आप अप्लाई लीजिएगा उसमें उसका लीजिए। पहले से जिसकी जो तैयारी करके इतनी 5 साल 7 साल लंबी तैयारी करके मेधा सूची के अंदर आ गए, अब उनका नियोजन पत्र का इंतजार कर रहे हैं, तब आप उनको कहते हैं कि बीपीएससी के थ्रू लेंगे। तो ये डिसीजन को वापस ले। जिनका फॉर्म भरवाया गया था पहले 7वें चरण के लिए, उनका नियुक्ति पत्र दिया जाए, शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त दिया जाए। और तीसरा, जो अभी डोमिसाइल को समाप्त करके पूरे देश के बच्चों के लिए खोला गया वैकेंसी, तो क्या यहाँ पढ़े लिखे और बेरोजगार लोगों की कमी है क्या? इतने बेरोजगार लाइन में लगे हुए हैं। सभी राज्य अपने अपने राज्य के छात्र छात्राओं को एडवांटेज दे रही है और हमारी सरकार जो है इसको डोमिसाइल को समाप्त करके सबके लिए ओपन कर रहा है। तो मेरी 3 मांगे हैं कि डोमिसाइल को फिर से लागू करें, बिना शर्त शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे, और तीसरा है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका अभी जो जिनका फॉर्म भरवाया गया था 7वें चरण के लिए, उनको नियोजन पत्र दे। ये 3 मांगे हैं और अगर सरकार आज के आंदोलन से नहीं मानती है, हम लोग को संतुष्ट नहीं करती है, तो आगे आने वाले समय में हम लोग तालाबंदी भी करेंगे और जो सामने इलेक्शन है 24 और 25 का, उसमें पूरे बिहार में हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे, उन्होंने शिक्षकों से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद हम समान काम का समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, और जब ये सत्ता में आए तो नीतीश कुमार के चक्रव्यूह में फंस गए। नीतीश कुमार ने ऐसा राजनीतिक साजिश चला है कि तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो जाएगा। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांग है कि जो आपने वादा किया उसको निभाना पड़ेगा। अगर आप नहीं निभाइएगा तो देख सकते हैं लाखों लाख की संख्या में नियोजित शिक्षक मोहब्बत का इजहार करने आए हैं। नहीं चलेगी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।